मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री हाई स्कूल के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपने वादे को, जिसने अपने वचन को निभाया, इसका यह सेकेंड पार्ट का वीडियो है। जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसको हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। इसका जो लिंक होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी वर्ड मीनिंग आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उसकी वर्ड मीनिंग आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। When he was 15, he met with an accident that affected his career. कह रहे हैं कि when में से जब he was 15, यानी जब थॉमस एल्वा एडिसन की जो उम्र थी मात्र 15 वर्ष थी, तो ही मेट वह मिला विथ एन एक्सीडेंट, यानी उसका सामना एक्सीडेंट से हुआ, अर्थात उसके साथ एक्सीडेंट हुआ दैट अफेक्टेड, जिसने प्रभावित कर दिया है इस कैरियर, उसके पूरे जीवन को। When he was 15, जब थॉमस एल्वा एडिसन की एज मात्र 15 वर्ष थी, तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, और उस दुर्घटना ने एडिसन के पूरे कैरियर, पूरे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करके रख दिया। वाइल मीन्स जबकि ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब थॉमस एल्वा एडिसन प्रयोग कर रहे थे इन हिज लेबोरेटरी मीन्स अपनी प्रयोगशाला में, ट्रेन में ही जो एक कंपार्टमेंट, एक जो ट्रेन का डिब्बा था, उसमें जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो उस डिब्बे में अपने प्रयोग को करते थे, और अपने न्यूज़पेपर को प्रिंट करने वाली जो मशीन थी उसको भी वो वहां पर रखे थे, स्थापित किए थे। तो एक दिन वह अपनी उस प्रयोगशाला में, ट्रेन के डिब्बे में, उस प्रयोगशाला में एक दिन वह प्रयोग कर रहे थे। द ट्रेन, जो ट्रेन थी, टर्न्ड अराउंड ए कॉर्नर, और जो ट्रेन थी वह एक कॉर्नर आया, एक रास्ता वहां से मुड़ा हुआ था, तो वहां से जब ट्रेन मुड़ी तो कोने पर थोड़ा सा झटका लगा। देयर वॉज ए सडन जॉल्ट, देयर वॉज वहां पर ए सडन मीन्स अचानक, जॉल्ट मीन्स झटका लगा, तो वहां पर अचानक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, एंड मीन्स और ए बिट मीन्स एक टुकड़ा ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का जो टुकड़ा था फेल, वह गिर गया ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर ऑफ हिज कैरिज, उसके जो ट्रेन का डिब्बा था। जब वो एक दिन अपने लैब में, अपने प्रयोगशाला में वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, जो ट्रेन थी वह अचानक मुड़ी और वहां पर बहुत ही तेजी से झटका लगा। एंड और ए बिट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का एक छोटा सा टुकड़ा था, फेल ऑन द फ्लोर ऑफ द कैरिज, जो फास्फोरस का छोटा सा टुकड़ा था वह उस ट्रेन के डिब्बे का जो नीचे का फर्श था उस पर वह गिर गया। एंड और इट कॉट फायर, एंड और इट कॉट फायर, और जिसके द्वारा पूरी चारों तरफ जो डिब्बा था उसमें आग लग गई। बिफोर मीन्स पहले की, ही कुड पुट इट आउट, बिफोर पहले की, ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर्स, इसके पहले कि वह सभी न्यूज़पेपर को बाहर कर पाता। द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, इसके पहले कि वह अपने कुछ सामान को ट्रेन के डिब्बे से बाहर कर पाता, लेकिन इसके पहले क्या हुआ, जो समाचार पत्र थे उसमें भी आग लग गई। द फायर मीन्स जो आग थी, स्प्रेड मीन्स वह फैलने लगी। एंड एडिसन, जो एडिसन था, शाउटेड, चिल्लाया, फॉर हेल्प मीन्स सहायता के लिए। द फायर, जो आग थी, स्प्रेड, जो आग थी वह चारों तरफ फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन क्या किया, सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड मीन्स जो गार्ड था, केम इन, वह अंदर आया, जो गार्ड सुरक्षा कर्मी था ट्रेन पर वह अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वर एबल, वे लोग सफल हो गए, टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने में। जो गार्ड था, सुरक्षा कर्मी था, वह अंदर आया और इस तरह से दोनों लोग साथ साथ आग को बुझाने में सफल हो गए।
बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। बट लेकिन दैट वॉज ये था वॉज द एंड सबसे अंत था ऑफ एडिसन सर्विस एडिसन की सेवा का ऑन ट्रेन मीन्स ट्रेन पर। लेकिन यह एडिसन की सेवा का एडिसन की नौकरी का उस ट्रेन से सबसे लास्ट दिन था, यानी उस दिन से उसकी जो सेवा थी जो नौकरी थी वहां ट्रेन में जो लगी थी वह समाप्त हो गई। He was dismissed. He was dismissed. उसे निकाल दिया गया एट द नेक्स्ट स्टेशन में अगले स्टेशन पर। He was dismissed. उसे निकाल दिया गया एट द नेक्स्ट स्टेशन जो अगला स्टेशन था वहां पर एडिसन को उसकी नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। The next 5 years Edison took up jobs in different cities. The next means अगले 5 years 5 साल तक एडिसन जो एडिसन था took up jobs वह नौकरी किया in different means अलग अलग cities means शहरों में। अगले 5 साल तक अब एडिसन की कंडीशन यह थी कि वह बिल्कुल बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए अगले 5 वर्षों तक वह अलग अलग शहरों में नौकरी किया। He made good use of the libraries and met experts in the factories and workshops. He made good use वह सबसे अच्छा प्रयोग किया of the libraries जो लाइब्रेरी थी उसका वह सबसे अच्छा प्रयोग किया। and और met experts वह met means मिला, experts means जो expert लोग होते थे जो इंजीनियर्स होते थे। इन फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज मीन्स जो कारखाना था एंड वर्कशॉप्स और जो कार्यशालाएं थी, जो कारखाना था और जो कार्यशाला थी इन दोनों में जो एक्सपर्ट लोग होते थे जो इंजीनियर होते थे उनसे वह प्रायः मिलता था। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ही वह आस्क्ड देम वह पूछता था, क्वेश्चंस वह उनसे प्रश्नों को पूछता था, लर्न और सीखता था। एलॉट मीन्स ज्यादातर चीजें। जो एडिसन था वह चाहे कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, कोई कार्यशाला हो, वहां पर जो भी इंजीनियर्स एक्सपर्ट लोग होते थे उनसे वह हमेशा क्वेश्चंस को पूछता था, प्रश्नों को पूछता था और उनसे वह ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखता था। एंड और वर्कड हार्डर वह कठिन परिश्रम करता था एट हिज एक्सपेरिमेंट जब वह अपने प्रयोग को करता था। जब वह अपने प्रयोग को करता था तो अपने प्रयोग के दौरान वह उनसे कठिन से कठिन प्रश्नों को पूछता था। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दिस पीरियड इस समय के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दिस पीरियड इस समय के दौरान। ही वॉज आउट ऑफ जॉब वह जॉब से बाहर था, यानी उसके पास कोई भी जॉब या नौकरी नहीं थी। फॉर ए शॉर्ट टाइम मीन्स कुछ समय के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस समय के दौरान। ही वॉज आउट ऑफ जॉब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। फॉर ए शॉर्ट टाइम कुछ समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग वह रुका था विथ ए फ्रेंड मीन्स अपने मित्र के साथ, और यही कारण था कि उसके पास कुछ समय के लिए कोई नौकरी नहीं थी तो वह अपने एक मित्र के यहाँ रुका था। दिस यंग मैन यह जो युवा व्यक्ति था वॉज वर्किंग वह काम करता था इन ए कंपनी एक कंपनी में। देयर मीन्स वहां पर। थॉमस एल्वा एडिसन का जो मित्र था वह उसका जो मित्र था वह वहीं पर पास में ही एक नौकरी करता था, एक कंपनी थी वहीं पर वह नौकरी को करता था। इन दैट कंपनी उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन। इन दैट कंपनी उस कंपनी में दे हैड उनके पास थी एन इम्पोर्टेंट मशीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। और वहां वह जो कंपनी थी जिस कंपनी में एडिसन का जो मित्र था वह काम करता था उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे एक दिन द मशीन जो मशीन थी सडनली मीन्स अचानक स्टॉप्ड। वन डे मीन्स एक दिन, द मशीन ये जो मशीन थी सडनली मीन्स अचानक स्टॉप्ड एक दिन मशीन अचानक काम करना बंद कर दी। एडिसन वाज देयर एडिसन वाज था देयर वहां पर एट द टाइम उस समय, और उस समय एडिसन वहां पर उस कंपनी में था। ही हैड एंड लुक वह एक बार देखा एट द मशीन मशीन को, वह मशीन को बहुत ही ध्यान से देखा। एंड रिपेयर्ड इट और इसकी मरम्मत कर दी, इसे बना दिया विद इन ए शॉर्ट टाइम बहुत कम समय। मशीन खराब हो चुकी थी और उस समय एडिसन वहां पर उस कंपनी में था। एडिसन उस मशीन को बहुत ध्यान से देखा और बहुत कम समय के अंदर वह उस मशीन को बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन
द मैनेजर, जो मैनेजर था ऑफ द कंपनी, कंपनी का लाइक्ड, वह बहुत पसंद किया एडिसन, एडिसन को। कंपनी का जो मैनेजर था एडिसन को बहुत ही पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और इसलिए वह एडिसन को एक अच्छी सी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन जो था वह अपने कर्ज को चुका दिया। जब तक उसके पास नौकरी नहीं थी 5-7 साल के लिए, तो उस समय वह अनेक लोगों से अपने प्रैक्टिकल को या कहीं अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए वह कई लोगों से पैसा उधार लिया था, कर्ज लिया था। तो जब उसकी नौकरी लग गई तो एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, वह अपने सभी कर्ज को चुका दिया। एंड और इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और वह अपनी प्रयोगशाला को क्या किया, और इम्प्रूव किया, उसमें सुधार किया, उसको अच्छे से जितनी भी चीजें जरूरी थी उसको वह रखा। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, द नेक्स्ट 6 years मीन्स अगले 6 साल तक एडिसन, जो एडिसन था, मेड ए सीरीज, वह एक सीरीज बना दिया, श्रृंखला ऑफ इन्वेंशंस मीन्स आविष्कारों की। अगले 6 वर्षों तक एडिसन आविष्कारों की एक श्रृंखला को तैयार कर दिया। वन इन्वेंशन, एक जो आविष्कार था, फॉलोड मीन्स वह पीछा करता था, एंदर मीन्स दूसरे का। वन मीन्स जो एक इन्वेंशन मीन्स आविष्कार था, फॉलोड वह पीछा करता था, एंदर मीन्स दूसरे आविष्कार का। क्विकली मीन्स बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्दी से। जो एक उसका आविष्कार था वह दूसरे का पीछा करता था। एंड और एडिशन, जो एडिशन था, अर्न मीन्स वह कमाया, मोर मीन्स ज्यादातर, फेम मीन्स प्रसिद्धि को, एंड मनी और पैसे को। और इस प्रकार से जो एडिशन था वह ज्यादा से ज्यादा पैसा और ज्यादा से ज्यादा नाम को यानी प्रसिद्धि को वह कमाया। इन 1827 he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, ऑन ए मशीन, एक ऐसे मशीन पर, दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो उत्पन्न कर सकती है, द ह्यूमन वॉइस मीन्स मनुष्य की आवाज को। 1877 में वह एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो मशीन मनुष्य के आवाज को पुनः सुना सकती है, पुनः उसको उत्पन्न करके सुना सकती है, रिकॉर्ड की हुई वॉइस को। द नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले साल, ही एक्चुअली वह वास्तव में, मेड वन, इसका आविष्कार कर दिया। द नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले साल, अगले वर्ष, ही एक्चुअली वह वास्तव में, मेड वन, अभी तो वह उस पर काम कर रहे थे, लेकिन उसके जस्ट 1 साल बाद यानी अगले साल क्या हुआ कि वह वास्तव में इस मशीन का आविष्कार कर दिए। इट वाज, इसे देन मीन्स तब, कॉल्ड कहा जाता था, द टॉकिंग मशीन, बातचीत करने वाली मशीन। इट वाज देन, देन मीन्स तब, इट वाज कॉल्ड, इसे कहा जाता था, द टॉकिंग मशीन, और उस समय इसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था, यानी बातचीत करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, वी हम कॉल कहते हैं, इट इसे द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन कहते हैं, नाउ मीन्स अब। और अब हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मशीन थी, जिस मशीन का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, जो मनुष्य की आवाज को पुनः सुना सकती है, इस मशीन को इस समय हम लोग ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर मीन्स उसी वर्ष, ही वॉज इनवाइटेड, उसे बुलाया गया, टू द व्हाइट हाउस, जो व्हाइट हाउस था, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में। कह रहे हैं कि उसी साल एडिसन को व्हाइट हाउस, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, दैट इज, ये जो व्हाइट हाउस है, दैट इज, यह है, द नेम मीन्स नाम है, ऑफ द हाउस, यह एक ऐसे घर का नाम है वेयर, जहां पर द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होते थे, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लिव्स मीन्स रहते थे। यानी जो व्हाइट हाउस है यह एक ऐसा घर है, ऐसे घर का नाम है जहां पर, जिस स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वे वहां पर रहते हैं। एडिसन, जो एडिसन था, वेंट देयर, एडिसन वेंट, एडिसन गया, देयर, वहां पर गया, टू शो मीन्स दिखाने के लिए, हिज, अपने, न्यू मशीन, नए मशीन को, टू द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति थे। एडिसन वहां पर जो राष्ट्रपति थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जो व्हाइट हाउस में रहते थे, तो वहां पर जो एडिसन था वह अपने इस नई मशीन, नए आविष्कार को दिखाने के लिए गया था।
दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। दिस मेड, यह जो उसका नया आविष्कार था, मेड हिम, उसे बना दिया, फेमस, प्रसिद्ध बना दिया, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में यह जो उसका आविष्कार था उसे प्रसिद्ध बना दिया। नाउ, अब, ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, कह रहे कि नाउ मीन्स अब, ही वाज वह था, सक्सेसफुल मीन्स सफल था, एंड प्रॉस्परस और समृद्धशाली था, धनी था। ही ओड मीन्स वह ऋणी था, कर्जदार था, ऑल दिस, इन सब चीजों के लिए, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की सहायता का, इन सब चीजों के लिए वह अपनी माँ के हेल्प का, अपनी माँ की सहायता का वह ऋणी था, कर्जदार था, एंड और इनकरेजमेंट मीन्स उनके प्रोत्साहन का वह ऋणी था, कर्जदार था, एंड और टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम का वह एक ऋणी था, आभारी था, कर्जदार था। In March 1828 he began to work on an electric lamp, कह रहे हैं कि मार्च 1878 में ही began to work, वह काम करने लगा, on an electric lamp, एक जो विद्युत का लैंप था, यह कहिए विद्युत का बल्ब था। मार्च 1878 में वह एक विद्युत के बल्ब के आविष्कार पर काम करने लगा, यानी इस समय वह एक बिजली का जो विद्युत का बल्ब होता उसके आविष्कार करने पर वह लग गया। पीपुल मीन्स लोग, यूज्ड लोग प्रयोग करते थे, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियों का, क्योंकि इसके पहले लोग किसका प्रयोग करते थे, रात के अंधेरे में लोग प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए, पीपुल मीन्स लोग, यूज्ड प्रयोग करते थे, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे, एंड और ऑयल लैंप्स, और तेल के दीपक का प्रयोग करते थे। इन दोज डेज मतलब उन दिनों, यानी उस समय जब विद्युत का जो बल्ब था इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग मोमबत्ती का प्रयोग करते थे, और तेल के जो दीपक होते हैं उसका लोग प्रयोग उन दिनों किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था, इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट की कोई भी सुविधा नहीं थी, यानी विद्युत बल्ब की भी कोई सुविधा नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन वादा किया, टू गिव देम, उन्हें देने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत का बल्ब देने के लिए, इन 2 years मीन्स 2 साल में। एडिसन जो एडिसन था, प्रॉमिस्ड वह वादा किया, टू गिव देम, उन्हें देने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब का आविष्कार करके देने के लिए कहा, इन 2 years मीन्स 2 साल में, यानी पूरे अमेरिका के लोगों से वह प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह 2 साल के अंदर सभी को विद्युत बल्ब का आविष्कार करके देंगे। When मीन्स जब ही सेड दिस, when मीन्स जब ही सेड वह कहे, दिस मीन्स इस बात को, जब वे इस बात को कहे तो ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो जितने भी वैज्ञानिक थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, वे सब एडिसन की बात को सुनकर वे लोग हंसने लगे। दे सेड दैट, उनका कहना यह था कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। अमेरिका के जितने भी वैज्ञानिक थे, दे सेड दैट, वे यह कहे कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल असंभव है। बट लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड, लेकिन जो एडिसन था वह चिंतित नहीं था, परेशान नहीं था, एट ऑल, पूरी तरह से। अमेरिका के जितने वैज्ञानिक थे सब लोग एडिसन की बात को सुनकर हंसने लगे, और वे लोग कहे कि विद्युत बल्ब का आविष्कार करने की जो बात एडिसन कर रहे हैं यह पूरी तरह से असंभव है। लेकिन एडिसन उनकी बात से थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान, दुखी नहीं था। ही वर्कड हार्डर, वह कठिन परिश्रम किया, एंड हार्डर, और कठिन परिश्रम किया। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड, वह पूरा किया, 1000 एक्सपेरिमेंट्स, वह 1000 प्रयोग को पूरा किया। बट लेकिन ऑल ऑफ देम, लेकिन उन सभी प्रयोगों में फेल्ड मीन्स असफल रहा। जो एडिसन था वह बिजली का जो बल्ब है इसका आविष्कार करने के लिए वह 1000 बार प्रयोग किया, लेकिन सभी प्रयोग में वह असफल रहा, फेल रहा। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, बट लेकिन ही वह डिड नॉट गिव अप, वह त्यागा नहीं था, वह छोड़ा नहीं था। होप मीन्स आशा को, उम्मीद को, विश्वास को। लेकिन वह 1000 बार तो फेल हो चुका था, लेकिन वह अपने विश्वास को, अपने साहस को, अपने आशा या उम्मीद को वह त्यागा नहीं था, उसे वह छोड़ा नहीं था। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, ही सेड,
ही सेड वो कहा टू हिमसेल्फ मतलब खुद से। जो एडिसन था वो खुद से कहा कि आई मस्ट मुझे अवश्य ही कीप निभाना है माई प्रॉमिस अपने वादे को टू द पीपुल मीन्स लोगों से। वह खुद से कहा कि मैं लोगों से वादा किया हूं कि 2 साल के अंदर मैं उन्हें विद्युत बल्ब का आविष्कार करके दूंगा, तो मुझे अवश्य ही लोगों से अपने कहे हुए वादे को वचन को निभाना है। एंड और वर्क हार्डर स्टिल और अब भी वह कठिन से कठिन परिश्रम कर रहा है। ही वॉज रेसिंग वह दौड़ लगा रहा था, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, टाइम मीन्स समय के। ही वॉज रेसिंग है वह दौड़ लगा रहा था, अगेंस्ट टाइम वह समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहा था, समय के विरुद्ध वह गति कर रहा था। एट लास्ट अंत में ही सक्सीडेड वह सफल हो गया। एट लास्ट मीन्स अंत में, ही सक्सीडेड वह सफल हो गया, इन मेकिंग मीन्स आविष्कार करने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो विद्युत बल्ब था। अंत में विद्युत बल्ब का आविष्कार करने में वह सफल हो गया। आफ्टर मीन्स बाद, नियरली मीन्स लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट से। अंत में यह हुआ कि जो एडिसन था वह विद्युत बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया और लगभग 1200 यानी लगभग 1200 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लगभग 1200 बार प्रयोग करने के बाद वह विद्युत का बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे नए वर्ष के दिन 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। नए साल के दिन 1880 में वह यानी एडिसन जो थे एंड हिज वर्कर्स और उनके जो वर्कर्स थे, काम करने वाले लोग थे, पुट अप वे लोग रख दिए इलेक्ट्रिक लाइट जो विद्युत बल्ब था एट हिज लेबोरेटरी अपनी प्रयोगशाला में। नए साल के दिन 1880 में एडिसन और उनके जो सहयोगी लोग थे वे लोग क्या किए, विद्युत बल्ब का आविष्कार करके इसे अपनी प्रयोगशाला में रख दिए। पीपुल मीन्स लोग फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका। पीपुल मीन्स लोग, फ्रॉम मीन्स से, ऑल ओवर अमेरिका पूरे अमेरिका से जो लोग थे, केम मीन्स आए, टू सी देखने के लिए आए, दैट मीन्स इस ग्रैंड साइट इस शानदार दृश्य को। पूरे अमेरिका से जो लोग थे वे इस शानदार दृश्य को, इस विचित्र प्रकार के अद्वितीय प्रकार के दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन जो एडिसन था हैड केप्ट उसने निभाया, हिज प्रॉमिस अपने वादे को, टू द पीपुल और जो एडिसन था इस प्रकार से वह लोगों से अपने वादे को, अपने कहे हुए वचन को निभाया। On 4th September 1882 for the first time न्यूयॉर्क shone in the brightness of the electric light। कह रहे कि 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार न्यूयॉर्क शो न्यूयॉर्क में दिखाया गया इन द ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मीन्स जो प्रकाश था, जो चमक थी, ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट मीन्स जो विद्युत बल्ब था। कह रहे हैं कि 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क में जो विद्युत बल्ब का प्रकाश था यानी विद्युत बल्ब को जला करके न्यूयॉर्क में इसे पहली बार दिखाया गया था। एडिसन जो एडिसन था सर्ड मीन्स वो सेवा किया हिज कंट्री अपने देश की, ड्यूरिंग मीन्स दौरान द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एडिसन अपने देश की इस प्रकार से नए नए आविष्कार करके एडिसन अपने देश की सेवा किया था, वो भी किस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो एडिसन था वह अपने देश की सेवा किया था। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, ही वह मेड वह किया 40 वार टाइम इन्वेंशंस लगभग 40 वार टाइम इन्वेंशंस यानी वार में यूज होने वाले इन्वेंशंस आविष्कार किए थे। जो एडिसन था वह 40 ऐसे अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया था जिसका यूज, जिसका प्रयोग युद्ध में किया जाता था। एंड और वाज अवार्डेड और उसे प्रदान किया गया ए मेडल फॉर हिज सर्विस और उसके इस सर्विस के लिए, उसके इस सेवा के लिए, इस उपलब्धि के लिए उसे मेडल से पुरस्कृत किया गया। In 1929 the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner। कह रहे कि 1929 में जो सिल्वर जुबली होती है, सिल्वर जयंती, सिल्वर जुबली होती है ऑफ द इन्वेंशन, क्यों मनाई जा रही थी, वह सेलिब्रेटेड, इसको मनाया जा रहा था इन ए ग्रैंड मैनर, बिल्कुल शानदार ढंग से, शानदार तरीके से। 1929 में सिल्वर जुबली को
विद्युत बल्ब का आविष्कार होने पर इसको बिल्कुल शानदार ढंग से, शानदार तरीके से मनाया जा रहा था। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम। द प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति थे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के, रिसीव्ड हिम वो उनका स्वागत किए। जो राष्ट्रपति थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, वे एडिसन का स्वागत किए। एंड ऑनर्ड हिम और उसे सम्मानित किए। एट ए बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े समारोह में। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह एडिसन को बहुत बड़े समारोह में वह आमंत्रित किए, बुलाए और वहां पर वे उसे सम्मानित किए, उनका स्वागत किए। एडिसन था गाट अप, वह खड़ा हुआ, उठ गया। एट द फंक्शन, फंक्शन में, टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, द प्रेसिडेंट को। और जो एडिसन था वह वहां पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनको धन्यवाद देने के लिए जब वो अपनी सीट से खड़ा हुए उठ गए, तो उसी समय कह रहे कि बट लेकिन सडनली, अचानक, फेल इल, वह बीमार हो गए। उसी समय अचानक वह बीमार हुए। हिज इलनेस, और उनकी जो बीमारी थी, बीकेम वर्स, वह और ज्यादा खराब होती चली गई। एंड और ही डाइड, उनकी डेथ हो गई ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931। और 18 अक्टूबर को सुबह में 1931 में 18 अक्टूबर की सुबह को उनकी डेथ हो गई। यानी उस फंक्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का धन्यवाद देने के लिए जैसे ही वे खड़े हुए, धन्यवाद नहीं दे पाए, धन्यवाद देने के लिए ही जैसे ही वे खड़े हुए, अचानक वह बीमार हो गए। और उनकी जो बीमारी थी और ज्यादा बढ़ती चली गई, और ज्यादा वे सीरियस होते गए। और 18 अक्टूबर को सुबह में, संडे के दिन सुबह को 18 अक्टूबर 1931 को उनकी डेथ हो गई। 10 मीन्स इस प्रकार से, इंडेड मीन्स समाप्त हो गया, द ग्रेट मीन्स सबसे महान, एंड इवेंटफुल लाइफ। कह रहे कि 10 मीन्स इस प्रकार से, इंडेड मीन्स समाप्त हो गया, द ग्रेट मीन्स सबसे महान, एंड और इवेंटफुल लाइफ एक विख्यात, एक बहुत ही प्रसिद्ध जो जीवन था ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति का, हु इन रिच्ड, जो समृद्धशाली बनाया था, ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य के जीवन को समृद्धशाली बनाया, एंड हैप्पीनेस, और उन्हें प्रसन्नता प्रदान किया। इस प्रकार से एक महान और सबसे प्रसिद्ध एक मनुष्य का जो जीवन था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और उसने क्या किया था, मनुष्य के जीवन को, अर्थात सभी लोगों को प्रसन्नता दिया था और सभी लोगों के जीवन का विकास किया था। ही सेड वंस मीन्स एक बार, ही सेड वो कहा, एक बार एडिसन कहा कि आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी भी किसी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दे। वंस मीन्स एक बार, ही सेड, एक बार थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी भी किसी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो मनुष्य के पूरे जीवन को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू मेक, बनाना चाहता हूँ, पीपुल हैप्पी, मैं सभी लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, मैं सबको प्रसन्नता देना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, वह यह भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, वह यह भी कहा था कि यह जो संसार है यह अंधेरे में बहुत लंबे समय से रहा है। वह यह भी कहा था कि यह जो संसार है यह अंधेरे में बहुत लंबे समय से रहा है। आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू गिव द वर्ल्ड, मैं इस संसार को देना चाहता हूँ, मोर लाफ्टर, ज्यादा से ज्यादा हंसी देना चाहता हूँ, एंड मोर लाइट, और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। एक बार जो एडिसन थे उसने कहा कि यह जो संसार है यह बहुत लंबे समय से, यानी जब से इस संसार की उत्पत्ति हुई है तब से यह संसार अंधेरे में रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस संसार को ज्यादा से ज्यादा लाफ्टर मतलब खुशी, प्रसन्नता, आनंद दे सकूं, एंड मोर लाइट, और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को दे सकूं। ही केप्ट हिज वर्ड, ही वह केप्ट निभाया, हिज वर्ड वह अपने वादे या वचन को निभाया। हिज ग्रामोफोन, उनका जो ग्रामोफोन था, हैज ब्रॉट अस, वह हमें दिया, मोर लाफ्टर, ज्यादा से ज्यादा आनंद को, प्रसन्नता को, खुशी को दिया।
एंड हिज इलेक्ट्रिक लैंप, और उनका जो विद्युत का बल्ब था, हैज गिवन अस मोर लाइट, उसने हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को दिया। उनका जो ग्रामोफोन है उसका यूज करते हैं जब हम, तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता, आनंद, खुशी देता है। और उनका ये जो विद्युत बल्ब है वह हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को देता है। टुडे मीन्स आज, आवर कंट्री, हमारा जो देश है, एंड द वर्ल्ड, और पूरे संसार को, पूरे विश्व को, नीड्स, जरूरत है, मोर में, ज्यादातर लोगों की, लाइक एडिसन, एडिसन के जैसे। आज हमारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को एडिसन की तरह जो व्यक्ति है, एडिसन की तरह जो लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है, सख्त जरूरत है। एवरी बॉय, प्रत्येक बच्चे को, एंड गर्ल, और प्रत्येक बच्ची को, प्रत्येक लड़के और लड़कियों को, शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, इस महान एग्जाम्पल का, इस महान उदाहरण का। प्रत्येक लड़के और लड़कियों को थॉमस एल्वा एडिसन जैसे महान व्यक्तित्व वाले, महान धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, एक उदाहरण के रूप में उनको फॉलो करना चाहिए, उनका नकल करना चाहिए, उनके सभी चीजों को हमें पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स है वो एंड हो जा रहा है और यहाँ आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएगी। तो आज के लिए हम इसमें बस इतना ही शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी कि इसमें जो क्वेश्चंस आंसर है ट्रू फॉल्स है या फिल इन द ब्लैंक्स है या अन्य जो चीजें हैं उसको शामिल करना है या नहीं, जो भी आप चाहते होंगे आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।